बहुत ज्यादा इनको खुन्नस थी आपसे, दिक्कत थी इनको, प्रॉब्लम जो थी वो मेन जड़ है ना वो कट गई। कहने का मतलब ये है कि देखो जड़ें भी दिख रही हैं, इनका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव है और ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आप लवर्स हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि मिलाने वाला भगवान है। जो हमारे भगवान जी हैं वो हैं आपको मिलाने वाले। तो भाई कोई किसी इंसान की हिम्मत है क्या वो आपको अलग कर दे। फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई डोंट वांट टू लूज यू, व्हाट आई सेड, मैंने ये कहा था ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इनको आपको नहीं खोना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, रिसेप्टिव, रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है और शेयरिंग का कार्ड आया है। ओके वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, नॉट बैड। ओके देखिए यहाँ पर रिसेप्टिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन है। ठीक है, ये इनको अभी तक आपसे जो शिकायतें थी ना वो भी रिलीज हो रही हैं। मतलब आपको लेकर अगर कोई पेन, बहुत ज्यादा पेन ये अगर कैरी करके चल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा इनको खुन्नस थी आपसे, दिक्कत थी इनको, प्रॉब्लम जो थी वो मेन जड़ है ना वो कट गई। कहने का मतलब ये है कि देखो जड़ें भी दिख रही हैं, इनका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव है और ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, या यू कह लीजिए रेडी हो रहे, क्योंकि पहला कार्ड है ना, तो धीरे रेडी हो रहे हैं इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे पास्ट में, उसके पीछे का रीजन ही ये था कि ये रिसेप्टिव मोड में नहीं थे, ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। भले ही इन्होंने आपको बोल दिया कि ये आपको अपना रहे हैं या फिर लोगों के दिखावे के चक्कर में, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन रही, लेकिन इनके अंदर रिसेप्टिविटी नहीं थी, ये रिसेप्टिव मोड में नहीं थे, एक्सेप्टेंस इनके अंदर नहीं थी। अब ये धीरे धीरे इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, जिसकी वजह से अभी आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी तक ये आपको बोल रहे थे तुम्हें ये कमी है ये भी सुधारो, तुम्हें वो कमी है वो भी सुधारो, जैसे खुद तो मतलब खुद तो जैसे छोड़ो, क्या ही मैं इनको मैं एग्जांपल, इनको उपमा भी मैं किसकी दूं। तो यहाँ पर बस इतना कहूंगी कि अब इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। अब ये आपको वैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो अवेकनिंग क्या होती है, अवेकनिंग यही तो होती है जहां आपको क्लैरिटी मिलती है। आप अगर किसी वहम में हो तो आप उस वहम से बाहर निकलते हो। अगर फॉर इंस्टेंस आप सिर्फ खुद के अंदर अच्छाइयां देख रहे हो, सामने वाले की अच्छाइयां आपको नहीं दिख रही, आफ्टर अवेकनिंग आपको सामने वाले की अच्छाइयां भी दिखेंगी और आपको खुद के अंदर कमियां दिखने भी स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक्सेप्टेंस है। अभी आपसे कुछ शेयर करना चाहते, मैंने जब क्लैरिफाई किया शेयरिंग के कार्ड को तो वो क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। दैट मीन्स ये अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दैट दे लव यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू, जेन्युइन इमोशंस फॉर यू। सो इनको आपसे कहना है कि भाई ये आपको लेकर सीरियस हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली, SHRQ, क्यों से किसका नाम है ये, क्यों आया इधर, चलो साइड भी करो इसको। सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं आज रात बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो कलर भी आप देखो, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका थॉट चक्रा भी जैसे एक्टिव हो रहा है। अब ये इंसान बोलेगा, ये मुख खोलेगा, ये गूंगा नहीं है। I mean, वो डायलॉग मुझे याद आ गया, ये गूंगा नहीं है।
ये बोलता है ना। तो आपके पार्टनर को भी बोलना आता है। मैम बोलते तो ये बहुत है, हमें सुना देते हैं, बहुत सुना है इन्होंने। अरे ये वो वाला बोलना नहीं, अभी क्या बोलना है, किसको बोलना है, किधर खड़े हैं, कहाँ, क्या, तो वो वाला। तो अभी इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इनको आपसे कैसे बात करनी है, इनको अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करनी है। अभी तक अगर अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे थे तो अभी आपको बताएंगे। ऑलराइट, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, तेजी से नहीं बढ़ रहे, धीरे धीरे, और बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं, सोच समझ के ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चांसेस बढ़ जाते हैं स्टेबिलिटी की, कि भाई टिकेगा एक इंसान, धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसको वो श्योर होना चाहता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ क्या वो सही है, और कहीं बात बिगड़ ना जाए। देखो, जो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं ना, जो धीरे धीरे स्टेप लेते हैं, उनका इंटेंशन यही होता है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए मेरे किसी स्टेप से, राइट। कहीं मैं जल्दी तो नहीं, वो बहुत कुछ सोचते हैं। ये देखो कार्ड अपने आप निकल के आया, अपने आप। भाई मैं आपसे बात कर रही थी, आपको बता रही थी, और इधर ये चुपके से चलो ले ही लेते हैं। हेल्थ, ओके, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है। देखो यहाँ पर अगेन मुझे वैसे हीलिंग का कार्ड है, लेकिन मुझे हेल्थ क्लिक हुआ जैसे इस कार्ड को देखा। देखो यहाँ पर ये फेस है, ये बॉडी है, यहाँ पर हार्ट चक्रा इनका एक्टिव है, और ये जो है, वैसे ये रिसेप्टिविटी का कार्ड है, लेकिन हार्ट चक्रा जब ओपन होता है तभी आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है। तो वो मुझे यहाँ पे फील हुआ था। ये कार्ड फोर्थ चक्रा का नहीं था, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए फोर्थ चक्रा भी आ गया है। सो आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील, ये खुद हील हो रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर इनको आपसे शिकायतें थी तो वो शिकायतें ही रिलीज कर रहे हैं। इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैम कहीं ऐसा तो नहीं है? अरे पराये लोगों से क्या शिकायत? नहीं नहीं नहीं, पराये नहीं हो। बस ये है कि शिकायत किस मुंह से करें शिकायत? इन्होंने इन्होंने पास्ट में कांड कम किए थे क्या? है, खुद दूध के धुले हुए हैं क्या? किस किस मुंह से शिकायत करें? शिकायत तो वो करे ना जो खुद तो एकदम सही हो और सामने वाला गलत है। हीलिंग है, आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, ठीक है। और क्या, इनोसेंस, ओके। इनको आप पर बड़ा प्यार है। मुझे लग भी रहा था भाई इतने इमोशनल कैसे हो रहे हैं। ये इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इनको बड़े इनोसेंट नजर आ रहे हो। मतलब आज वाली एनर्जी तो ऐसी है जहां पर इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो आपको बड़े चालू टाइप समझ रहे थे, लेकिन आप तो बड़े इनोसेंट निकले। सो ये आपकी इनोसेंस को देख पा रहे हैं। जो इनोसेंस मैंने आपकी कब की देख ली थी, कितने इनोसेंट हो आप, है ना, तभी तो मैं आपको इतना फेवर करती हूँ। तो वो इनोसेंस इनको अभी नजर आ रही है। कहने का मतलब ये है, अब ये मेरी नजरों से आपको देख रहे हैं। सो आप बड़े इनोसेंट लग रहे हो इनको, बहुत इनोसेंट लग रहे हो। यस यू आर, भाई आप हो इनोसेंट। लेकिन आपकी इनोसेंस को इन्होंने बेवकूफी समझा था। इनको ऐसा लगा आप बेवकूफ हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। नहीं नहीं, अब इनको समझ में आ रहा है ये बेवकूफ नहीं है। समझ में इनको सब आ रहा था, बस ये है कि ये आपकी एक प्योरिटी थी भाई। आप एक प्योर हार्ट रख रहे थे, अभी भी है। सो अब ये धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। समझ क्या पा रहे हैं, इनके तो माइंड में, मतलब जैसे देखो ये मशाले जल रही है इनके माइंड में। कहने का मतलब ये है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटी इनके माइंड में आपको लेकर थी, वो सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। अब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपको देखने का। अब आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं कि आप क्या हो इनके लिए, ठीक है। ओके, नंबर यहाँ पर आया है 18, ठीक है। 19STR किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। वाओ, लवर्स। तो भाई आप एक दूसरे के ट्विन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड है, म्यूचुअल लव है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अभी। लिटरली यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। ये एक सोल का कनेक्शन है। ये जो है, ये ट्विन फ्लेम
कुछ ज्यादा बता रहा है, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम से याद आया मुझे, बातें बड़ी जल्दी याद आ जाती है। सो जिनको भी जो जो मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जितने भी ट्विन सोल्स मुझे देख रही हैं, अगर आपको अपने डीएम की एनर्जी डेली बेसिस पर देखनी है तो आप जो है आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्द वहां पर अभी डीएम की करंट एनर्जी चैनल सॉन्ग वो अपलोड करने वाली हूँ, और चैनल सॉन्ग भी होगा, चैनल मैसेज भी होंगे, ठीक है। और लाइव सेशन भी होगा, याद रखना लाइव सेशन भी होगा, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, ठीक है। 1 आवर आप ही के क्वेश्चंस होंगे और मैं उनका आंसर करूंगी, आपसे कनेक्ट करूंगी और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता देखो मैं सभी की बात नहीं कर रही, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो हो सकता है मेरे चार्जेस अफोर्ड ना कर पाए, तो उनके लिए 299 ठीक है, 299 की मेंबरशिप है, और मंथली आपको 299 पे करना है। मंथली मतलब महीने में 300 रुपए, मतलब दिन का आप हिसाब लगा लो, 10 रुपए पड़ेंगे आप, 10 रुपए दे तुरता रहे 10 रुपए सो देख लेना आप, है ना। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको आपके माइंड में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपअप होते रहते हैं, और आपको डेली अगर अपने पार्टनर की एनर्जी को चेक करवाना है, तो आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आपकी इच्छा, मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। आप ही की बेनिफिट की बात है, मेरा बेनिफिट भी है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट आपका है। सो देख लेना, ठीक है। जो ज्वाइन का बटन है ना, मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करते हैं, आपने कमेंट किया था, तो देखो जहां पर सब्सक्राइब का बटन है उसी के पास बटन है ज्वाइन का। जब आप उसको क्लिक करोगे, आगे का प्रोसेस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप किसी से पूछ सकते हैं। ओके, सो आप जो हैं जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, आप लवर्स हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मिलाने वाला भगवान है। जो हमारे भगवान जी हैं वो हैं आपको मिलाने वाले, तो भाई कोई किसी इंसान की हिम्मत है क्या वो आपको अलग कर दे। बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपको अलग नहीं करेंगे, जो भी अगर इस रिश्ते को अगर कोई स्पॉइल करेगा ना, तो वो आपके पार्टनर है, क्योंकि इनको अच्छे से आता है किए कराए पर पानी फेरना। यहाँ पर देखो लेजीनेस, यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है। इस अभी एट प्रेजेंट टाइम इनका एक्शन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये आराम से बैठे हैं, ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। जैसे टाइम जब राइट आएगा चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगे, इनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, हे भगवान, थर्ड आई चक्र एक्टिव है इनका, ठीक है। इनको सब चीजें दिख रही हैं गाइस, ये बेवकूफ नहीं है, इनको थर्ड पार्टी का असली चेहरा भी दिख रहा है, इनको आप कैसे हो इनको ये भी पता है, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनको ये भी पता है कि आपके साथ इनका सोल का कनेक्शन है। नो मैटर इनको ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में पता है नहीं पता, लेकिन इनको इतना जरूर पता है कि आपके साथ एक सोल का कनेक्शन है, जिसको चाहकर भी ये ब्रेक नहीं कर सकते। भाई कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, नोबडी कैन। इनको अच्छे से पता है, अंदर से वाइब है भाई, अंदर से इनकी फीलिंग है, लेकिन एक्शन के नाम पर मेरा मूड खराब कर देते हैं, ये मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। मेरे व्यूवर्स का तो होता ही होता है, और एक्शन लेने के मूड में दिख ही नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। इनके अंदर देखो एक्सेप्टेंस आ रही है, धीरे धीरे रेडी भी हो रहे हैं, लेकिन एक्शन की तरह एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। ये चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया ओके। देखो इतना तो मैं भी कंफर्म कर दूं आपको, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, पता है। ये रिलैक्स्ड क्यों है बताऊं, इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप कहीं नहीं गए, अभी भी अगर ये एफर्ट लगाएंगे मतलब आप कहीं नहीं जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अगर ये आपके पास आते हैं इमोशनल होके, आपसे माफी मांगते हैं या फिर अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, तो हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो। इनके मन में एक स्ट्रांगली एक थॉट है, या आप यूं कह लीजिए, इनका जो थर्ड आई चक्र एक्टिव था ना, स्ट्रांगली इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन जिस टाइम इनको ये लगाना कि मेरे व्यूवर्स कभी भी जा सकते हैं, इस कनेक्शन को छोड़ के किसी और को चूज कर सकते हैं, ये भागेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, आप इनके लिए एक ट्रेजर हो,
और जिसको ये कभी नहीं खोना चाहते, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। एज आई सेड, फिर जितनी भी पॉसिबिलिटी इनको दिखे ये एफर्ट लगाएंगे। लेकिन अभी इनका ये है कि आराम से इसलिए बैठे हैं रिलैक्स्ड होके, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी लेट नहीं हुए, तो मतलब देर होने का वेट कर रहे हो कि कब देर हुए हैं। और फिर तो वही बात होगी ना, इनको तो बहाना चाहिए, फिर लास्ट में बोल देंगे कि भाई अब देरी हो गई है तो क्या ही एक्शन लो। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नंबर 4, नंबर 9, सितंबर, अप्रैल, फरवरी, नंबर 2, बी, डी, आई किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है, पी, एल, टी किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। यूनियन सेलिब्रेशन, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, यस आना चाहते हैं। लेकिन अगेन ये यूनियन इनको चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनको यूनियन तो चाहिए, लेकिन यूनियन चाहिए कि जहां आप एक्शन लो। ये इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े, आप आगे से आओ, आप इनिशिएटिव लो, आप इनको मनाओ, ये राजा जी बैठे रहेंगे और आप इनके सामने, आप इनको एंटरटेन करो बेसिकली। ये आराम से बैठे हैं, आप एफर्ट लगाओ। एरिस और सेजिटेरियस, नंबर 3, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 4 अगेन आया है। सो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लो। इनका तो मूड मुझे लग नहीं रहा, अपने घमंड में सड़े जा रहे हैं ये। एक दिन सड़ के ना दिखोगे नहीं दूर दूर तक। ये घमंड, जिस दिन मेरे व्यूअर्स आपने कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया ना, ये इंसान रोएगा, ये बहुत बुरे तरीके से रोएगा ये इंसान। क्यों? क्योंकि अभी ये घमंड में अंधा है, अभी ये घमंड में अंधा है, इसको कुछ दिख नहीं रहा। इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ये भाई कुछ नहीं हो। आप इसलिए ऐसे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि मेरे व्यूअर्स स्टिल वेट कर रहे हैं आपका, और कर भी रहे हैं। मतलब वेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी से तो कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो उनको फील हो रही है। जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या सोचकर? आपको अपने पार्टनर की एनर्जी जाननी है, राइट? तो आप इनडायरेक्टली इनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इनको फील हो रहा है कि आप अभी भी इनसे कनेक्टेड, आप कहीं नहीं गए हो। सो कहने का मतलब ये है मेरे व्यूअर्स, आप इनडायरेक्टली इनको क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली इनको बड़ा ही सेफ फील करवा रहे हो कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। ओके, चलिए कुछ और देखते हैं, और क्या कुछ है, आता है आपके लिए निकल टैरो से। एम्प्रेस, ठीक है, आप हो, नो डाउट। स्ट्रेंथ, किसके पास इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है? आपके पार्टनर के पास स्ट्रेंथ होती तो अभी तक एक्शन नहीं ले लेते। हे राम, क्वीन ऑफ सॉर्ड, मेरे व्यूवर्स क्या कर रहे हो? खुद को देखा है आपने? अभी नोटिस कर रहे हो खुद को? नहीं कर रहे, करो, जरूरी है। एम्प्रेस, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हो आप। जैसा क्यों लग रहा है आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, बहुत ज्यादा, मतलब भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर है, आपको खुद को नहीं पता। आपकी ब्यूटी तो बढ़ ही रही है भाई, वो तो दिख रहा है, ब्यूटीफुल तो आप पहले से भी थे, लेकिन थोड़ा सा और ग्लो बढ़ गया आपका, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे आप खुद पर काम करते हो ना, जब इनर वर्क करते हो, तो आप जैसे जैसे खुद पर काम करते हो, आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, तो आप अलग ही शाइन करते हो बाकी लोगों से। नो मैटर आपकी स्किन टोन कैसा है, मैं यहाँ पर स्किन टोन की बात नहीं कर रही, आप ग्लो कर रहे हो। अगर आप जा रहे हो अपने फेस पर ग्लो करने में, नहीं नहीं, ग्लो, मेरा मतलब ग्लो से ये है कि आपका जो ऑरा है, आप जो अभी इनर वर्क कर रहे हो, कहते हैं जब आप जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, जब आप उनसे कनेक्ट कर जाते हो ना, जब आप उनका ध्यान करते हो, आप उनसे कनेक्टेड रहते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्हीं भगवान जी का रूप आपके अंदर दिखने लगता है। मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे वैसे ही, लेकिन हाँ, भगवान जी अपना रूप देते हैं अपने भक्तों को। तो आप
देखना, अगर आप भगवान कृष्ण जी को मानते हैं तो आप देखेंगे कि आप बड़े चंचल और वैसा स्वभाव आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसा आपका भगवान जी अपना रूप, अपना स्वभाव आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनको भी मानते हो तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। दूसरा, आप में हिम्मत बहुत ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा, अभी आप किसी से नहीं डरते और ये बात इनको जरूर डरा रही है। तीसरा, हे राम, आप रेडी हो अपने पार्टनर से भी फाइट करने के लिए। आप अभी कुछ बर्दाश्त नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता आप कुछ बर्दाश्त करोगे, आपने अपनी वर्थ समझ लिएगा इस, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहती हूँ आप इसी एनर्जी में रहो, ठीक है। और आपके पार्टनर तो डर रहे हैं आपकी स्वॉर्ड से, पता नहीं आप कब हमला बोल दो इनके ऊपर। ओके, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए और फिर सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग आ गया और कुछ मैसेज, और मेरे पास आज मैं डेक भी यूज करूंगी, ठीक है, डेक भी यूज करूंगी। डेक से भी कुछ मैसेज लेते हैं, इनको क्या कहना है उससे। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई डोंट वांट टू लूज यू, व्हाट आई सेड, मैंने ये कहा था ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इनको आपको नहीं खोना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये आपको सफाई देना चाहते हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट ए मीटिंग, आपसे मिलना चाहते हैं, भाई मिलके ये आपको सफाई देना चाहते हैं। अभी मिलके आई नीड योर सपोर्ट, इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है और ये सपोर्ट इनको मिलके चाहिए। कौन सा सपोर्ट है ये आप जानो भाई अच्छे से। देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, हाँ भाई फीलिंग्स बहुत है, फीलिंग्स की कमी नहीं है भाई, इनके फीलिंग्स बहुत है इनके पास। मेरे व्यूवर्स क्या करें, फीलिंग्स का मैम एक्शन तो है नहीं। वी कंप्लीट ईच अदर, इनको अच्छे से फील होता है। देखो लवर्स के कार्ड से मैंने आपको बता दिया कि भले इनको नहीं पता आपका कनेक्शन क्या है, लेकिन हाँ आप इनको कंप्लीटेड फील करवाते हो, इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये आपको बोल रहे हैं भाई मैं बदल गया हूं। कोई ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक आप नहीं देख लेते कि आपके टूर से एक्शन क्या ले रहे हैं। देखो शब्दों पे मत जाओ, एक्शन देखो आपके लिए आपके जो पार्टनर है वो क्या स्टैंड ले रहे हैं, क्या कुछ, राइट। आई एम स्टैंड बाय यू, ये आपके साथ खड़े हैं, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब जब आप प्रॉब्लम में हुए हैं आपको दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये आप ही के आसपास थे, आपके साथ खड़े थे। समटाइम्स आई क्राई फॉर यू, भाई अपनी गलतियों पर रो रहे हो। मेरे व्यूवर्स के लिए नहीं, अगर मेरे व्यूवर्स के लिए अगर ये रोते ना गाइज, आपके लिए अगर रोते तो ये एक्शन भी लेते। मुझे तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये रोते नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स से, आपके पार्टनर से भी मुझे पूछना है यही कि अगर आप अपने पार्टनर को लेकर इतना ही सीरियस हो, तो एक्शन लो। आई स्टिल डोंट हैव आंसर्स, इनके पास अभी भी आंसर्स नहीं है, इनके पास अभी भी जवाब नहीं है कुछ बातों के, इसलिए आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। यू आर माई ट्रू लव, यस लवर्स, ये आपके ट्रू लव हैं, आप इनके ट्रू लव हैं। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है भाई, प्रॉब्लम हो सकता है भाई, आपका रिलीजन अलग अलग हो। वाओ, रिकंसिलेशन, आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्या गलती हो गई। अभी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इस रीडिंग के बाद लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देना मेरे व्यूवर्स। आपको बहुत याद करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, बस कसम खाते रहना, ठीक है, कुछ करना मत। सॉन्ग सुन लेना, अच्छा है। वैसे दूसरा सॉन्ग है, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। आपको बड़ा मन लग रहा है, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप क्यों नहीं आ जाते। मेरे व्यूवर्स का तो मन नहीं लगेगा तो मैं लगा दूंगी, लेकिन आपका क्या, आपका क्या होगा जनाब प्याले। सो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि इनका मन नहीं लग रहा और आपका भी नहीं लग रहा, तो आप आ जाओ भाई इनके पास। ब्लेसिंग देखूंगे सबसे पहले, माँ भवानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही। ओनली वन कार्ड, जय माँ भवानी। ब्लेसिंग स्पेसिफिकली नवरात्रि,
जो चल रही है। यहाँ पर आया है त्रिपुरा सुंदरी देवी माँ का, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप, वाओ। सो आपके इस कनेक्शन में, स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप में, नो मैटर आप इनके साथ है किसी और के साथ, मतलब आपकी जो लव लाइफ है ना, स्पेसिफिकली आपको उसमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है ऑल ऑफ सडन। आपकी मैरिज में अगर कोई दिक्कत चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका सोल्यूशन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी जी आपको ब्लेस कर रही है कि बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ओके, गाइडेंस आपके लिए और क्या कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर कार्ड आया है, ओके, फाइंड पीस इन द स्पेसेस यू क्रिएट। भाई लोगों से डिस्कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जहां जिस स्पेस में आपको शांति मिले, आप उस स्पेस को चूज कीजिए, ना कि क्राउड को। मतलब अगर लोगों के बीच आपको सफोकेशन फील हो रही है या फिर यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो समटाइम्स होता है ना कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब चीजें अच्छी हैं, लोग भी बड़े मीठे मीठे बोल रहे हैं, आपके पास बैठे हैं, आपके फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी अंदर से तो आपको इनर पीस मिलेगी स्पेस में ही, ठीक है, लोगों के बीच नहीं। तो अपना एक स्पेस क्रिएट करो जहां पर आप अपनी इनर पीस को फाइंड कर सको। होप आपको समझ में आ गया। मी टाइम निकालो भाई। क्रिस्टल बॉल, ओके, ये बता रहा है ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। ओके, देखो अगर आपको ड्रीम्स में, या फिर हो सकता है कि समटाइम्स जैसे मेरी तरह आपको भी विजन आते हैं, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज करते हैं समटाइम्स कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, मैं फ्यूचर में अभी ये वो, और फिर अचानक से रियलिटी में आता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतना हूं भी नहीं, ये मेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं, कैसे मिलेगा ये। ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिलीव करो अपने विजन में। अगर वो विजन आपको आया है, अगर आपके माइंड में कुछ क्रिएट करने का या कुछ पाने का थॉट आया है, तो मेक श्योर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए हमने ये प्लान कर रखा है। बस आपको एक स्टेप लेना, आपको ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स ऐसे ही आपके माइंड में कोई थॉट नहीं डालती, याद रखना। सो अपने विजन पर, जो भी आपको विजन्स आ रहे हैं, और अगर मे बी ड्रीम्स में अगर आपको कुछ दिख रहा है बहुत ब्यूटीफुल, आपको जैसे आपकी अच्छी खासी लाइफ है, ठीक है, तो हल्के में मत लेना, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के प्लान पर, ट्रस्ट कीजिए आप अपने विजन्स पर। सो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है और अपने विजन्स को इग्नोर नहीं करना है। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के प्रोसेस पर। थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन होगा जरूर, ज्यादा देर नहीं होगी, डोंट वरी। हाँ, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।